अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर जो बच्चे भी नस्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने जा रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि नस्ट एनईटी टेस्ट को आप लोगों ने कंप्यूटराइज टेस्ट को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। याद रखें डियर स्टूडेंट, जो नस्ट एनईटी 1 का टेस्ट होता है और जो नस्ट एनईटी 3, ये सिर्फ दो टेस्ट इस्लामाबाद में ही होते हैं। और इसके अलावा नस्ट एनईटी 2 हो या 4 हो, जो इस्लामाबाद के अंदर बच्चे टेस्ट देने जाएंगे तो आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। इसको सीबीएनईटी भी कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एनईटी। तो डियर सर, इसके अलावा जो कराची वगैरह में आपके टेस्ट होते हैं वो पेपर बेस्ड होते हैं। अब इस टेस्ट को आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। और जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन की वजह से परेशान है कि अभी तक नस यूनिवर्सिटी का आप चाहोगे एनईटी 1 करीब आ गया है, उसके बाद एनईटी 2 भी करीब है, तो अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं तो किस तरह से तैयारी करनी है, ये तमाम गाइडलाइन आपको आज की वीडियो में बताई जाएंगी। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मेक श्योर कर लेना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेने हैं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो हो तो वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों के पास इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिखना है जो आप लोगों को मिला होगा। वो जैसे ही लिख के आप लोग सबमिट करेंगे तो आप लोगों के पास बेटा इस तरह से टेस्ट ओपन हो जाएगा। अब इस टेस्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे टाइम आप लोगों का चल रहा होगा। आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले अगर आपके सामने केमिस्ट्री का सेक्शन ओपन है और आप चाहते हैं कि नहीं, मैंने जो सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं इंग्लिश का पहले अटेम्प्ट करूँ या फिजिक्स का अटेम्प्ट करूँ, तो आप इस तरह करके नेक्स्ट सेक्शन मैंने किया तो मैं अगले सेक्शन पे आ गया। इसी तरह दोबारा से नेक्स्ट सेक्शन पे करेंगे तो आप जो लास्ट वाला सेक्शन होगा वहां पर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब 3 सब्जेक्ट्स हैं जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग का टेस्ट देना है, तो उसमें आप लोगों की फिजिक्स होगी, मैथ होगी और इंग्लिश होगी। तो इस तरह से आप नेक्स्ट सेक्शन करके आगे भी जा सकते हैं और प्रीवियस सेक्शन करके पीछे भी आ सकते हैं। आप सेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, मैथ से फिजिक्स पे डायरेक्ट जा सकते हैं, फिजिक्स से इंग्लिश पे डायरेक्ट जा सकते हैं, तो सेक्शन चेंज कर सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या काम करना है, जो भी अब आप पहले सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे, जो क्वेश्चंस भी डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, जो चीज आपने ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल, अब ये क्वेश्चन है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी सिवियर इफेक्ट्स आर पॉसिबल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स कुड नॉट ऑकर। अब ये जैसे जो भी आपका ये है डियर स्टूडेंट, तो आप लोगों ने क्या काम करना है। फॉर एग्जांपल, अब आप देखते हैं कि कोई भी जो इसका राइट ऑप्शन होगा उसको आप टिक करके आप लोगों ने सेव करना है, फिर आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है। तो ये मेरा बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, जो आपको राइट आंसर लगेगा उसको सिलेक्ट करके सेव करके फिर आपने नेक्स्ट जाना है। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट याद रखें। आप लोग इस तरह से कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं आता उसको आप रिव्यू के अंदर भी डाल सकते हैं, बाद में फिर उनको आप चेक भी कर सकते हैं। इसकी मदद से आप फर्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, लास्ट पे जा सकते हैं। जब आप ये सारा पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपको वहां पे नीचे ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक हेयर टू फिनिश योर टेस्ट। फिनिश करेंगे तो खत्म हो जाएगा। और जब टाइम आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली भी आपका टेस्ट फिनिश हो जाएगा। तो बस इसमें ये ख्याल रखें, जो भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है उसके ऑप्शन को सिलेक्ट करके सेव करके आप लोगों ने आगे मूव करना है। तो ये मेरे बेटा, आई होप आपको पता चल गया है कि किस तरह से आप लोगों ने नस का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उसको अटेम्प्ट करना है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। डियर स्टूडेंट, नस्ट एनईटी 1 और 2 की प्रिपरेशन के लिए हमारा जो स्पेशल बैच है ये हमारा स्टार्ट है, और एक न्यू बैच अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपने नस्ट एनईटी 1 ही को क्लियर करना है, 2 को ही क्लियर करना है, तो लाजमी तौर पे इस बैच का हिस्सा बने। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे व्हाट्सएप करके बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। अब इस बैच के अंदर डियर स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा, आप लोगों को डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी पढ़ाएगी जिनको नस्ट यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन का वास्ट एक्सपीरियंस है। आप लोगों को पहले एक चैप्टर समझाया जाएगा, उसके बाद उसका टेस्ट मिलेगा, वर्कशीट मिलेगी, इस तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। फिर आप लोगों को जब आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों का रिवीजन क्लासेस होंगी और टेस्ट सेशन लिया जाएगा। टेस्ट सेशन में क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक के टेस्ट होंगे और नस्ट पैटर्न पे मॉक टेस्ट लिए जाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा रेलेवेंट करवाई जाएगी। यही वजह है कि नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर हर एनईटीज के अंदर हमारे बच्चे टॉप पोजीशंस ले रहे होते हैं, और इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में हमारे बच्चे हर साल नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो भी आप लोगों की क्वेरीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनके हमारे डाउट्स ग्रुप्स अलग से बने होते हैं, टीचर सपोर्ट्स अलग से अवेलेबल होती है। तो लाजमी तौर पे इस बैच का हिस्सा बने। वन टाइम हमारे साथ इनरोलमेंट है, एक दफा आप इनरोल हो जाएंगे तो आपको एनईटी 1 के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। इसी फीस में एनईटी 2 बैच की भी एक्सेस रहेगी, फिर एनईटी 3 की भी और एनईटी 4 की भी। डेली की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। याद रखो मेरा बेटा, नस्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट का वेटेज 75% है। तो अगर आप अभी सेकंड ईयर में हैं तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपकी सेकंड
ईयर नस्ट यूनिवर्सिटी के लिए मैटर नहीं करेगी। उन्होंने 75% अपने एंट्री टेस्ट लेना है और बाकी रिमेनिंग 15% पार्ट 1 होगा और 10% मैट्रिक होगा। तो यहां से अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नस्ट यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उनका टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है और कितना आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। तो आज ही बैच का हिस्सा बने, इंशाल्लाह हम आपको नस्ट के अंदर आपका एडमिशन यकीनी बनाएंगे। आप लोगों ने सिर्फ हमारा मटीरियल, हमारी क्लासेस, इनको मिस नहीं करना। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे व्हाट्सएप करके तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।